दोस्तों YouTube ने हर वीडियो में जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, इसके जरिए आप मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। हाल के सालों में बॉलीवुड का एकमात्र कंगना रनौत चेहरा है दोस्तों, जिन्होंने अपने आप को कट्टर हिंदू दिखाने के लिए कुछ भी किया, मतलब कुछ भी। कंगना इकलौती ऐसी बॉलीवुड स्टार है जो खुलेआम सबके सामने स्वीकारती हैं कि वो न केवल कट्टर हिंदू हैं बल्कि संघी भी, अपने आप को संघी कहलाती हैं कंगना। इसके अलावा हाल के सालों में कंगना ने सरकार को खुश करने के लिए किस किस तरह के बयान दिए हैं, चाहे वो देश के किसानों के लिए हो, चाहे हमारे जैसे पत्रकारों के लिए हो, या फिर बुलंद आवाज जो समाज से निकलती रही है उनको लेकर हो, और वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए था आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालत ये हो गई है कंगना की कि फ्लॉप फिल्मों के बाद अब उनके समझ में आ गया है कि चुनाव लड़ना ही एकमात्र एक ऑप्शन है उनके पास, इसीलिए 2024 में वो चुनाव लड़ने को भी तैयार हो गई। लेकिन अब एक खबर आई है जो इस बात की तस्दीक करती है कि कंगना अपने आप को हो सकता है बहुत बड़ी बॉलीवुड स्टार समझती हो, लेकिन उनका इतना कुछ करने के बाद भी, खुद को कट्टर हिंदू दिखाने के बाद भी ऐसा लगता नहीं कि हर कोई उनको उस लेवल का स्टार मानता है। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के रामलला के भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। खुद पीएम मोदी वहां पर मौजूद होंगे और देश भर के और विदेशों से भी करीब 7,000 वीवीआईपीज की लिस्ट बनाई गई है। इन वीवीआईपीज में बहुत सारे लोग बॉलीवुड के भी हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन। पीएम मोदी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती तो आप जानते हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार, जी हाँ, अक्षय कुमार भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रामन सागर की जो रामायण थी, जिनको देखकर आप और हम बड़े हुए हैं, उनमें प्रभु राम और माता सीता का किरदार निभाने वाले दोनों ही एक्टर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है। आशा भोसले को भी यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कंगना रनौत को तो यहाँ बुलाया ही नहीं गया है। जी हाँ, कंगना रनौत इस वीआईपी लिस्ट में शामिल ही नहीं है। बॉलीवुड के जिन लोगों को बुलाया गया है उनमें कंगना का नाम नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इन्विटेशंस ट्रस्ट के द्वारा भेजे गए हैं, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। लेकिन ट्रस्ट भी जब किसी को बुला रहा है, किसी को निमंत्रण भेज रहा है, तो उसका पूरी रिसर्च जाहिर तौर पर होगी, सोच समझकर बुला रहा होगा। अक्षय कुमार को अगर बुलाया जा रहा है तो किस आधार पर बुलाया जा रहा है? ऐसा तो है नहीं कि अक्षय कुमार इस वक्त भारत के सबसे बड़े स्टार हैं, या अक्षय कुमार के बराबर का स्टार भारत में कभी हुआ ही नहीं। अक्षय कुमार किस राजनीतिक दल के करीबी माने जाते हैं, अक्षय कुमार की विचारधारा क्या है, ये आप जानते हैं। और अक्षय कुमार ने तो पीएम मोदी से बस इतना ही पूछा था कि आप आम कैसे खाते हैं। अक्षय कुमार तो सोचिए कंगना रनौत की तरह खुलकर कभी बीजेपी के ऐसे सपोर्ट में भी नहीं आए, बीजेपी के लिए वोट मांगने की अपील भी नहीं की अक्षय कुमार ने। लेकिन अक्षय कुमार को बुलाया गया, अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, कंगना रनौत को नहीं बुलाया गया। सोचिए। वैसे रामलला के दर्शन तो आप हम कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है एक श्रद्धालु के तौर पर, लेकिन इतनी वीवीआईपी लिस्ट में जब कंगना का नाम ना हो तो कंगना को दुख तो बहुत हुआ होगा। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आप फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।